इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, ना हम तोड़ सकते हैं, ना मौलाना साहब उसको मरोड़ सकते हैं। उनने दो बातें बताई, एक 92 में मुलायम सिंह ने सपा बनाई, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, और नहीं 89 में बनाई शायद, हाँ जब भी बनाई हो, और अडवाणी जी ने यात्रा निकाली, कालखंड एक ही है। देश के, मेरी बात गौर से सुनिएगा, गूगल पे फिर बाद में चेक कर लीजिए, शो खत्म हो जाए। देश के बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद तब हुए इस देश में जब ना अडवाणी की यात्रा निकली थी, ना मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई थी। मेरे पास है पावभाजी का मसाला, पावभाजी मसाला, पावभाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस का ही था देश में। मैं गिनाऊं, बीभत्स से बीभत्स दंगे। तब अयोध्या का मंदिर का कोई झंझट ही नहीं था, कोई इशू ही नहीं था समाज में, मुकदमा चल रहा था चुपचाप, बाकी लोग ज्यादा जानते नहीं थे। महंत रामचंद्र परमहंस दास जानते थे और अंसारी वो जानते थे, बाकी कहीं तो लड़ाई हो नहीं रही थी। फिर दंगे कैसे हुए देश भर में? अडवाणी की यात्रा तो बहुत बाद में निकली, मुलायम सिंह की पार्टी भी बाद में बनी, मौलाना साहब। ये जो फर्जी गंगा जमुना और भाईचारा का मामला है ना, इससे ही सबसे बड़ी समस्या है। जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था मौलाना साहब, तो जनसंघ की तो कोई हैसियत थी नहीं। एक आध अवसर छोड़ दीजिए संवित सरकार यूपी में, इसके अलावा जनसंघ के पास तो कभी कुछ नहीं था। तब दंगे क्यों होते थे? तब तो इनकी बात भी इतनी बड़ी नहीं होती थी। तब देश में दंगे क्यों होते थे? आज तो हम मान लें कि सारा ठीक रहा, ओपी सिंह के ऊपर छोड़ दो। जब वो भाजपा नहीं थी, जनसंघ था, और वो भी बिल्कुल छोटा सा था। वो रावत साहब, जब भाजपा नहीं थी, मोदी नहीं थे, योगी नहीं थे, अडवाणी ने भी यात्रा नहीं निकाली थी, अयोध्या में शिलान्यास भी, मंदिर प्रतिष्ठा भी नहीं हुई थी, जनसंघ था, वो भी बिल्कुल छुट्टू सा था, इत्तू सा। क्या वाजपेयी जी 3 बार चुनाव हारे तब जीत पाए? नहीं। तब दंगे क्यों होते थे? तब गंगा जमुना कहां गई थी? जी। असम में दंगे क्यों हुए? पश्चिम बंगाल में दंगे क्यों हुए? वहां तो आज तक भाजपा नहीं आ पाई, पश्चिम बंगाल में, असम में अभी आई है। बिहार में जब से भाजपा आई सरकार में, साझेदारी में, तब से बड़ा दंगा नहीं हुआ। अन्यथा भागलपुर का दंगा तो प्रसिद्ध है ना। तब तो वह जनसंघ नहीं हैसियत में था। रावत जी। जी बिल्कुल ठीक बात है अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौलाना साबुद्दीन साहब एक आरोप गढ़ रहे हैं और ये आरोप उचित नहीं है। दंगे तो मुस्लिम लीग के समय पर भी हुए, और मुसलमानों का जब राज था, मुगलों का राज था, उस समय पर भी हुए, और राम मंदिर के ऊपर तो लाखों लोगों की कुर्बानी चली गई, तो यहाँ पे तो लगातार होते रहे। हिंदू मुसलमान का दंगा कहाँ नहीं हुआ? अगर ये दंगे ना होते तो अब तक ये इस्लामिक राष्ट्र बन जाता, इस्लामिक कंट्री बन जाता। ये उन दंगों के ही कारण था कि जो बचाव होता रहा और युद्ध होते रहे, एक दूसरे के साथ में लड़ते रहे राजा, और ये मुसलमानों के जो बादशाह थे जो धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा रहे थे, महाराजा शिवाजी संभाजी जैसे अगर ना होते और उस समय अगर इस प्रकार के युद्ध ना होते तो आज क्या स्थिति होती, उसको तो आप बता नहीं सकते। सन 47 के अंदर क्या स्थिति थी? उस समय पर तो कोई रथ यात्रा निकली नहीं थी, उस समय पर तो मुलायम सिंह जी की सरकार थी नहीं। 1947 के दंगों का आपको पता होगा कितना बुरा हाल हुआ था, और इसके जिम्मेवार कौन था इसके लिए, ये भी आपको पता होगा कि जिन्ना इसके लिए जिम्मेवार था। तो इसलिए ये आरोप गढ़ देना ये अच्छी बात नहीं है। इतिहासकार तो आप भी हैं, आप भी बड़े विद्वान आदमी हैं, आपको पता है कि इस्लाम खतरे में है, आपको पता है कि इस्लाम की साम्राज्यवादी नीति के कारण ये स्थिति पैदा हुई, आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हालात हुए, और आज से नहीं बहुत पहले से चल रहे थे, यानी जब ये सरकारें आई हैं उससे पहले के भी चल रहे हैं। तो स्थिति भयंकर और विस्फोटक समय समय पर होती रही है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था अलीगढ़ में दंगा नहीं होता था, मेरठ में नहीं होता था, मथुरा में नहीं होता था, सहारनपुर में या मुजफ्फरनगर में दंगा नहीं होता था। ये तो कल्याण सिंह आने के बाद दंगे बंद हुए थे। उससे पहले के दंगों का इतिहास अगर आप देखोगे तो रूह कांप जाएगी कि किस प्रकार जो दंगाई थे, जिहादी थे, वो किस प्रकार से कत्लेआम करते थे। ये किसी से छिपा तो है नहीं, इतिहास के अंदर भी है और अखबारों के अंदर भी बहुत आता रहा है। इसलिए गंगा जमुना तहजीब जो थी ना, ये अपने शासन को चलाने के लिए बनाई गई थी अमिताभ जी, कि बादशाह जनता को गुमराह करें
कि गंगा जमुना तहजीब का इस्तेमाल किया जाए कि भाई हिंदू मुसलमान भाई भाई की तौर पर रहें, ठीक और है उनका जी। शासन चलता है। जी। जब तो उसका दुरुपयोग के साथ किया गया। अजमेर जी। में एक सेक्स कांड हुआ था, हिंदू परिवारों की, बड़े परिवारों की बच्चियों का बलात्कार। उसमें तमाम बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, तमाम बच्चियों के पिताओं ने, माओं ने आत्महत्या कर ली। मौलाना साहब, उसमें कौन लोग शामिल थे मैं नाम लूं? किनको सजा हुई? 35 वर्ष लग गए लेकिन सजा होने में। क्या गंगा जमुना को ओढ़े कि बिछाएं? क्या करें? भाईचारा को मैयत में डाल लें? वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा कुकर्म किया था? क्या उनकी पहचान पर कुछ संशय है? मैं नाम ले सकता हूं, आप लोगों को भय हो जाएगा, मैं ले सकता हूं। इसलिए ऐसे भाईचारा को ना ओढ़ा जा सकता है ना बिछाया जा सकता। खैर, आशीष चतुर्वेदी जी, वही अंतिम सवाल कि जब भाजपा का जन्म नहीं हुआ था, योगी जी भी राजनीति में नहीं थे, मोदी जी भी राजनीति में नहीं थे, तो देश ने हिंदू मुस्लिम के इतने तीखे दंगे देखे, मुसलमानों का इतना अत्याचार रहा। कोलकाता एक उसका, पश्चिम बंगाल उदाहरण है जहां जिन्ना ने कहा डायरेक्ट एक्शन, हजारों लोग सड़क पर जिवह कर दिए गए, जिवह कर दिए गए। क्या? और भागलपुर से लेके मलियाना तक और भिवंडी से लेके मुजफ्फरनगर तक, जब केवल प्रधान से, गांव प्रधान से लेके और देश के प्रधानमंत्री तक कांग्रेस थी, तब ये कांड हुए हैं। तब ना आडवाणी जी थे राजनीति में और ना मोहन भागवत थे। आशीष चतुर्वेदी? बिल्कुल हुए। जी बिल्कुल ऐसे हुए हैं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें सीख हमारी ये होनी चाहिए कि आगे अब इस तरीके की बातें ना हो, इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए सरकार द्वारा, लोगों द्वारा, कि हमें बहकावे में, जो राजनीति में जो लोग अपने फायदे के लिए जो बयानबाजी करते हैं और जो पिछले वर्षों से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो उस जो खाई है उसको बढ़ा रही है ना। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस खाई को कम करना है। अगर हम इसको बढ़ावा देते रहेंगे तो आगे फिर कभी ना कभी वर्षों में ये घटनाएं दोहराई जाएंगी। तो हमारा मकसद क्या है कि इनको दोहराना या इनको खत्म करना, इन दंगों वाली राजनीति को, इन दंगों को खत्म करना, और जो दंगाई हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। उसी से आप ये खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विभाजन की बयानबाजी और नीति अपनाएंगे तो ये कभी खत्म थोड़ी ना होंगी, ये तो कभी खत्म नहीं होंगी। और अभी हमारे रावत साहब ने इतिहास की बात की थी, तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि अकबर की जो सेना थी, रावत जी, पूरी जो मुगल सेना थी उसका कमांडर इन चीफ एक हिंदू ही था। पूरी मुगल सेना का कमांडर, जिसके इशारे पे वो सेना चलती थी, वो एक हिंदू ही था। और राणा प्रताप की जो सेना थी उसका कमांडर इन चीफ एक मुसलमान था। ये तब का इतिहास था। जी ठीक है आशीष भाई, ठीक है। ओपी सिंह के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं भैया, हमारी आपने कहा कोशिश ही होनी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन जब कोई सुबह सो के उठे और अचानक से औरंगजेब महानता का नारा लगाने लगे तो शक होता है फिर उसके मंसूबे पर कि क्या मसला है, क्या खेल खेल रहा। नहीं, कोई वजह नहीं। औरंगजेब का जन्मदिन था? नहीं। हैप्पी बर्थडे कर रहे थे? नहीं। और फिर तोहमत दूसरे पर लगाई जाती है कि अम्मा बताइए आप 500 साल पुरानी बात लेके बैठ गए। अरे आप क्यों लाए थे? वो रोजगार का मुद्दा था औरंगजेब, वो जातिगत जनगणना का मुद्दा था औरंगजेब, वो पीडीए का मसला है, वो समाजवादी पार्टी का आदमी है औरंगजेब? नहीं ना। फिर उसके लिए आप ताल ठोक के क्यों खड़े हुए? और जब आप औरंगजेब के लिए ताल ठोक के खड़े होते हो तो स्वाभाविक तौर पर आप महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जिनको इस देश में लोग अवतार मानते हैं। अवतार इसकी किसने बताया? डॉक्टर ने बताया था कि आपको झंझट करो, और जब झंझट हो जाता है तो आप बड़े स्मूथली साइड में होके छत पे पहुंच जाते हैं और कहते भाई गंगा जमुना भाईचारा, प्लीज भाईचारा, गंगा जमुना। भुसमे दई के आग जमालो दूर भई, फर्रुखाबाद कहावत है, भुसमे दई के आग जमालो दूर भई। ओपी सिंह जी, विषय वही बड़ा संक्षिप्त है, जिनको रंग से, दो तरह के विषय हैं। एक, रंग से हमको रंग से एलर्जी है, दैहिक तौर पर हमको रंग सूट नहीं करता, ठीक बात है, लेकिन कोई डाल दे तो हम गोली बंदूक तमंचा पत्थर नहीं चलाएंगे। दूसरा है, हम अपने पीक से पूरी शेरवानी कलर्ड कर लेंगे,
लेकिन रंग का एक बूंद पड़ गया तो जिल्ले इलाही मां बदौलत कोहराम मचा देंगे। तो अच्छा भैया फिर दूर दूर रहो। नहीं ओपी सिंह जी, अब इसको मानने की तो है कि जिनको रंगों से परहेज है वो कृपया अपने घरों में रहे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी गलत बात कहते हैं? तुमने कहा कि रंगों से जिसको परहेज है तो पत्थर लेके बाहर आ जाओ और रंग बच्चे डाल देंगे, पत्थर चलाओ, ऐसा तो है नहीं। दूसरा, मौलाना साहब ने अभी कहा है आपके चैनल पर कि रंग खेलना गैर मजाबी है, जो हमारे मजहब का नहीं है, ये गैर मजहब का है। तो भैया जब रंग खेलना गैर मजहब का है तो फिर घर की होली में क्यों जाओगे? हम रंग खेलते हैं 12:30 1 तक, ज्यादा से ज्यादा 1 तक खेलते हैं। आप 1 बजे तक क्यों नहीं सब्र कर सकते भाई? आप जो है 52 जुमे की नमाज पढ़ते हो, हमें तो कोई इतराज नहीं, हमारा कोई त्योहार होता है कोई त्योहार नहीं करते। हमारा होली का इसलिए होता है और कोई बात नहीं है कि हमारे और आपके बीच में कभी इसको लेकर टकराव ना हो सके। क्यों? आज तो गनीमत है, कभी किसी की 12 से 17 में, उसके पहले 4 साल सरकारें थी, आए दिन टकराव होता था। तब पलायन कौन करता था? मुसलमान नहीं, हिंदू। संभल में क्या हुआ? 2012 के पहले जामा मस्जिद में वहां लोग पूजा पाठ करते थे, वहां मुंडन करते थे, आरती करते थे, अर्चन करते थे, सब करते थे। 12 में आए सरकार आए तो बड़ी, उसने रोक दिया। ज्ञानवापी में क्या हुआ? सरकार गौरी, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। संभल में जो फाइन लगा 12 में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ज्ञानवापी सिंगार गौरी मंदिर में जो जिलाधिकारी को आदेश देकर पूजा पाठ को बंद करा दिया गया, ठीक बात, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। वो आदेश तो एक तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री का था, और अगर आज उसको पलट दिया दूसरे, एक सिक्के पे पालू है। आज आप जो कुछ भी गलत सही करेंगे तो चलेगा, गलत करेंगे आप ये मान के चलिए कि रावण का राज्य ज्यादा दिन तक नहीं चला, कंस का राज्य ज्यादा दिन नहीं चला। ठीक है योगी ओपी सिंह जी, अभी रोकना होगा, समय कम है, रोकना होगा। मैं एक अंतिम प्रश्न, छोटा सा उत्तर मौलाना साहब ले लूंगा। मौलाना साहब, क्या 2 बजे जुमे की नमाज नहीं हो सकती रंग वाले दिन? कोई दिक्कत है उसमें मजहबी तरीके से? छोड़ के सब तैयार। मौलाना साहब, हाँ या ना, आपका मजहब क्या कहता है? क्या 2 बजे जुमे की नमाज नहीं हो सकती है 9 तारीख को, 9 मार्च को, जिस दिन रंग है? आपकी शरीयत क्या कहती है? आपको बताने के लिए, और अच्छा हुआ कि आपने सवाल कर लिया, और इसका जवाब यह है कि हमने इसकी मीटिंग कर ली है कल तमाम ना देश भर को बता दो, मीटिंग छोड़ो, देश भर को बता दो, हो सकती है कि नहीं हो सकती नमाज? हाँ, बात तो सुनिए, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब देने दीजिए। हमने कल मीटिंग करके उलमाए कराम की, मस्जिद के इमामों की और मुतवल्लियों की मीटिंग करके ये तय कर लिया कि जिस दिन होली है, 14 तारीख को होली है और उसी दिन जुमा पड़ रहा है, तो जिन जिन इलाकों में जहां पर मिली जुली आबादी है वहां मस्जिदों का टाइम हमने 2:30 बजे कर दिया है, और जहां मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं तो वहां एटिजिट जहां पर जैसी जो टाइम फिक्स है वहां पे वैसा ही टाइम रहेगा। इस चीज का आज हमने ऐलान कर दिया है पूरे हिंदुस्तान भर के लिए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।